मेरे पुत्र, आज मैं तुझे पुकार नहीं रही, आज मैं तुझे जगा रही हूं। आज मेरी वाणी सिर्फ तुझे सहलाने के लिए नहीं है। आज मेरी वाणी तेरी आंखों से पर्दा हटाने आई है। मेरी बात को लास्ट तक सुनना, क्योंकि आज जो मैं दिखाने वाली हूं वो तुझे हिला भी देगा और मजबूत भी बना देगा। मेरे लाल, तू बहुत समय से एक ही सवाल अपने भीतर दबाए बैठा है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेरे काम बनते बनते बिगड़ क्यों जाते हैं? मैं किसी का बुरा नहीं करता, फिर मेरे रास्ते में कांटे क्यों उगते हैं? आज मैं तुझे जवाब दूंगी, लेकिन ध्यान रखना, सच हमेशा मीठा नहीं होता। मेरे पुत्र, असली दुश्मन हमेशा सामने खड़ा होकर तलवार नहीं लहराता। असली दुश्मन मुस्कुराता है, साथ बैठता है, तेरी मजबूरी समझने का नाटक करता है और भीतर ही भीतर तेरी जड़ों पर वार करता है। आज मैं तुझे वही दुश्मन दिखाने आई हूं। मेरी बात को लास्ट तक सुनना, क्योंकि आज पर्दा हटेगा। मेरे लाल, हर चोट शरीर पर नहीं लगती, कुछ चोटें आत्मा पर लगती हैं। तूने महसूस किया है न, कभी अचानक मन भारी हो जाता है, बिना कारण आत्मविश्वास टूटने लगता है, बिना वजह डर घेर लेता है। मेरे पुत्र, ये तेरी कमजोरी नहीं है, ये संकेत है। संकेत की कोई तेरी ऊर्जा पर लगातार प्रहार कर रहा है। मेरे लाल, आज मैं तुझे एक सत्य बताती हूं। तेरा दुश्मन बाहर नहीं, तेरे बहुत पास है। वो तेरे साथ हंसा है, वो तेरे घर आया है, वो तेरी मजबूरी जानता है। लेकिन ध्यान रख, मैं आज किसी का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि मैं मां हूं और मां पहचान देना सिखाती है, नाम बताकर नफरत नहीं सिखाती। मेरी बात को लास्ट तक सुनना, क्योंकि अब मैं तुझे पहचान सिखाऊंगी। मेरे पुत्र, असली दुश्मन की पहचान सुन। जब तू गिरा, वो सामने से सहानुभूति दिखाएगा, लेकिन पीठ पीछे तेरी गिरावट का आनंद लेगा। जब तुझे अवसर मिलेगा, वो कहेगा, अभी मत कर, समय सही नहीं है। जब तू आगे बढ़ने लगेगा, वो तुझे डराएगा, लोग क्या कहेंगे। मेरे लाल, जो तुझे रोकता है वो तेरा नहीं हो सकता। मेरे पुत्र, तू सोचता है मैं ये सब आज क्यों बता रही हूं? क्योंकि अब तेरे सहने की सीमा पूरी हो चुकी है, और जब किसी मां का सब्र टूटता है तो वो केवल रोती नहीं, वो न्याय करती है। मेरे लाल, आज मैं तुझे डराने नहीं आई, आज मैं तुझे मजबूत बनाने आई हूं। क्योंकि जिस दिन तूने अपने असली दुश्मन को पहचान लिया, उसी दिन उसकी शक्ति समाप्त हो जाती है। मेरी बात को लास्ट तक सुनना, क्योंकि अब मैं तुझे अपने बचाव का रास्ता बताऊंगी। मेरे पुत्र, तुझे किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, तुझे किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं है। तुझे बस अपने भीतर मुझे जगा देना है। आज रात शांत मन से बस इतना कहना, मां, जो मेरा नहीं है उसे मुझसे अलग कर दे। बस इतना। इसके बाद तू चुप रहना, क्योंकि फिर मैं बोलूंगी। मेरे लाल, जब मां काली बोलती है तो षड्यंत्र अपने आप उजागर होने लगते हैं, चेहरे खुद ब खुद उतरने लगते हैं, नकाब अपने आप गिर जाते हैं। तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पुत्र, आज मैं तुझे एक वरदान देती हूं। आज से जो तेरे खिलाफ सोचेगा
उसका विचार उसके लिए बोझ बन जाएगा। जो तेरी राह रोकना चाहेगा वही अपनी राह भूल जाएगा। मेरी बात को लास्ट तक सुनना, क्योंकि अब मैं तेरे भविष्य से बात कर रही हूं। मेरे लाल, आज से तू किसी की मंजूरी से अपनी जिंदगी नहीं जिएगा। आज से तू डर से नहीं, विश्वास से निर्णय लेगा। और याद रख, डर वहीं होता है जहां मां की याद नहीं होती। मेरे पुत्र, असली दुश्मन आज तेरे सामने आएगा, किसी सपने में, किसी शब्द में, किसी व्यवहार में। और जब वो सामने आए, डरना मत, बस इतना कहना, मैं अब पहचान चुका हूं। इसके बाद वो खुद पीछे हट जाएगा। मेरी बात को लास्ट तक सुनना, क्योंकि अब ये वाणी आदेश बन चुकी है। मेरे लाल, आज मैं पूरी सृष्टि से कहती हूं, इस बालक को अब धोखा मत देना, अब इसके रास्ते मत काटना। और जब मैं ऐसा कहती हूं तो समय भी अपनी चाल बदलता है। मेरे पुत्र, अगर आज तेरी आंखें भारी हैं तो समझ ले, तेरी आत्मा हल्की हो रही है। अगर आज तेरा दिल कांप रहा है तो समझ ले, डर निकल रहा है। आज मैं तुझे ये बताने आई हूं कि जब दुश्मन पास हो तो वो कैसे चलता है, कब ऐसे सोचता है और कैसे वार करता है। मेरी बात को लास्ट तक सुनना, क्योंकि आज की वाणी तेरी ढाल बनेगी। मेरे लाल, दुश्मन हमेशा बुरा नहीं दिखता। अगर वो बुरा दिखता तो तू पहले ही बच जाता। असली दुश्मन अच्छाई का मुखौटा पहनता है। वो तुझे समझदार बनने की सलाह देता है, पर भीतर ही भीतर तेरी हिम्मत काटता है। वो कहता है, मैं तो तेरे भले के लिए बोल रहा हूं। लेकिन मेरे पुत्र, जो तुझे डर में रखे वो कभी तेरा भला नहीं चाहता। मेरे लाल, तूने गौर किया है ना, कुछ लोग तेरी परेशानी में बहुत दिलचस्पी लेते हैं। वो बार बार पूछते हैं, अब क्या हुआ, काम बना या नहीं, फिर से कुछ गड़बड़ हो गई। मेरे पुत्र, जो बार बार तेरी हार की खबर लेना चाहता है वो तेरी जीत का इंतजार नहीं कर रहा होता। मेरी बात को लास्ट तक सुनना, क्योंकि अब मैं तुझे दुश्मन की सबसे खतरनाक चाल बताने जा रही हूं। मेरे लाल, दुश्मन की सबसे बड़ी चाल है तेरे मन में संदेह डालना। वो तुझसे नहीं कहेगा तू कमजोर है, वो तुझसे कहेगा शायद तू इसके लायक नहीं है। वो सीधे तुझे नहीं रोकेगा, वो तुझसे कहेगा थोड़ा रुक जा, बाद में कर लेना। और मेरे पुत्र, बाद में कभी नहीं आता। मेरे लाल, मैं जानती हूं तेरे मन में कितनी बार यह सवाल उठा है, क्या सच में मां मेरे साथ है। मेरे पुत्र, यही वो जगह है जहां दुश्मन वार करता है। वो चाहता है कि तू मुझ पर भी शक करने लगे। लेकिन सुन ले, जिस दिन तूने मेरी उपस्थिति पर भरोसा किया, उसी दिन हर चाल कमजोर पड़ जाएगी। मेरी बात को लास्ट तक सुनना, क्योंकि अब मैं तुझे अपनी रक्षा का नियम बताऊंगी। मेरे पुत्र, आज से ये बातें याद रखना, हर किसी को अपने मन की बात मत बता। हर मुस्कुराने वाला अपना नहीं होता। जब तू आगे बढ़े तो चुपचाप बढ़। तेरी चुप्पी तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। हर रात सोने से पहले मुझे याद कर, डर में नहीं,
विश्वास में। मेरे लाल, तू सोचता है मैं इतना सब क्यों कह रही हूं? क्योंकि अब तेरा समय बदल रहा है, और जब समय बदलता है तो सबसे पहले नकाब गिरते हैं। आज तू देखेगा, जो कल तक तेरे साथ खड़ा दिखता था वो अचानक तुझसे दूर होने लगेगा। डर मत, यही पहचान है। मेरी बात को लास्ट तक सुनना, क्योंकि अब मैं तुझे एक रहस्य बताने जा रही हूं। मेरे पुत्र, हर इंसान के जीवन में एक ऐसा पल आता है जब मां खुद उतरकर साफ साफ इशारे देती है। आज का दिन वैसा ही है। आज अगर कोई तेरे मन को अचानक भारी कर दे तो समझ लेना वो तेरे रास्ते का नहीं है। आज अगर कोई तेरी तरक्की सुनकर खामोश हो जाए तो समझ लेना वो तेरी उड़ान से डरता है। मेरे लाल, तुझे लड़ने की जरूरत नहीं है, तुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है। तुझे बस पीछे हटना है उनसे जो तुझे रोकते हैं। मेरी बात को लास्ट तक सुनना, क्योंकि अब मैं तेरे दुश्मन से नहीं, तेरे भीतर के डर से बात कर रही हूं। मेरे पुत्र, सबसे बड़ा दुश्मन वो नहीं जो बाहर है, सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो तुझे खुद पर शक कराए। आज मैं उस दुश्मन को भी खत्म कर रही हूं। आज से तू खुद को कम मत समझना। तू अगर यहां तक पहुंचा है तो तू कमजोर नहीं हो सकता। मेरे लाल, आज मैं तुझे एक और वरदान देती हूं। आज से तेरे सामने जो भी सच होगा वो साफ दिखाई देगा। नकाब टिक नहीं पाएंगे। मेरे लाल, अब तक तूने बहुत देखा, बहुत समझा, बहुत सहा। अब समय आ गया है देखने का नहीं, स्वीकार करने का। क्योंकि असली दुश्मन अब छुपा नहीं रह सकता। मेरे पुत्र, मैं तुझे एक बात साफ साफ बता दूं। दुश्मन का चेहरा हमेशा किसी एक इंसान का नहीं होता। कभी वो आदत बनकर आता है, कभी डर बनकर, कभी लालच बनकर, और कभी अपनों की आवाज बनकर। आज मैं उन सब का अंत कर रही हूं। मेरी बात को लास्ट तक सुनना, क्योंकि अब मैं तुझे असली दुश्मन की अंतिम पहचान बताने जा रही हूं। मेरे लाल, जो तुझे बार बार तेरी औकात याद दिलाए वो दुश्मन है। जो तेरी मेहनत को किस्मत कहकर टाल दे वो दुश्मन है। जो तेरी चुप्पी का फायदा उठाए वो दुश्मन है। और जो तुझे मेरी मौजूदगी पर भी शक कराए वो सबसे बड़ा दुश्मन है। मेरे पुत्र, आज मैं तुझे किसी इंसान न से दूर होने का आदेश नहीं देती। मैं तुझे अपनी आत्मा को बचाने का आदेश देती हूं। आज से तू वहां नहीं रुकेगा जहां तेरा सम्मान नहीं है। आज से तू वहां नहीं झुकेगा जहां तेरा आत्मविश्वास कुचला जाता है। मेरी बात को लास्ट तक सुनना, क्योंकि अब मैं तेरे जीवन का चक्र तोड़ रही हूं। मेरे लाल, तेरी जिंदगी में एक पैटर्न रहा है। तू आगे बढ़ता है, फिर कोई रोकता है। तू उम्मीद करता है, फिर कोई तोड़ता है। आज मैं उस पैटर्न को हमेशा के लिए तोड़ रही हूं। आज से तेरे रास्ते में बार बार वही लोग नहीं आएंगे। आज से तेरी मेहनत हर बार बर्बाद नहीं जाएगी।
मेरे पुत्र, अब मैं तुझे आदेश देती हूं। ये आदेश तुझे बचाने के लिए है। अब तू हर किसी को अपना नहीं मानेगा। अपना वही है जो तेरी तरक्की देखकर मन से खुश हो। अब तू हर डर को सच नहीं मानेगा। डर सिर्फ संकेत है, निर्णय नहीं। अब तू मेरे नाम को कमजोरी नहीं, ढाल बनाएगा। मेरी बात को लास्ट तक सुनना, क्योंकि अब मैं तेरे भविष्य को पुकार रही हूं। मेरे लाल, आज मैं तेरे भविष्य से कहती हूं, इस बालक को अब और परीक्षा मत देना। अब इसे परिणाम दे। और जब मैं ऐसा कहती हूं तो समय अपनी चाल बदलता है। मेरे पुत्र, आज से तेरे जीवन में एक बदलाव दिखेगा। कुछ लोग खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। कुछ सच अपने आप सामने आ जाएंगे। डरना मत, यही शुद्धि है। मेरे लाल, आज मैं तुझे एक अंतिम वरदान देती हूं। आज से तेरे सामने जो सच होगा वो छुपेगा नहीं। जो झूठ होगा वो टिकेगा नहीं। मेरी बात को लास्ट तक सुनना, क्योंकि अब ये वाणी समाप्त नहीं हो रही। ये तेरे भीतर स्थिर हो रही है। मेरे पुत्र, आज अगर तेरी आंखें भारी हैं तो समझ ले तेरा बोझ उतर रहा है। आज अगर तेरा दिल तेज धड़क रहा है तो समझ ले तेरी आत्मा जाग रही है। अब मैं तुझसे एक आखिरी सवाल पूछती हूं। क्या तू अब भी चुप रहकर सब सहता रहेगा, या अब मेरी शक्ति के साथ खड़ा होगा? मेरे लाल, अगर तू तैयार है अपने जीवन की कमान खुद संभालने के लिए, अगर तू तैयार है असली दुश्मन से हमेशा के लिए आजाद होने के लिए, तो अभी कमेंट में लिख जय मां काली और चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि ये अंत नहीं है। ये तेरे नए जीवन की शुरुआत है। मैं तेरे साथ हूं, आज भी और हर उस दिन जब तू खुद पर विश्वास करेगा। जय मां काली।